Preview. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न होता क्या है? डिफ्यूज़न असल में ऐसा एक प्रोसेस है जिसके अंदर गैस अलग अलग चीज़ों का डिफ्यूज़न होता है। गैस का डिफ्यूज़न होता है, लिक्विड का डिफ्यूज़न होता है। तो डिफ्यूज़न ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह पे होते हैं, तो जो हाईली कंसनट्रेटेड जगह होती है जहाँ पे वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ। तो इतना तो हम पता है कि जो भी हमारे नेचर के अंदर सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आना चाहती हैं, बैलेंस करना चाहती हैं हर चीज़। तो पार्टिकल्स चाहते ये हैं कि जैसी उनको इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो बैलेंस कर दें पूरी जो उनका एरिया है ना, जो पूरा उनका कंटेनर है एक तरह से, उसको बैलेंस कर दें। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्यूज़न के अंदर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं परफ्यूम की। परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे के अंदर परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। होता क्या है कि जब परफ्यूम की बॉटल में होती है उस वक्त तो आपको नहीं आती उसकी स्मेल, जब आप स्प्रे करते हैं तो उसकी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि परफ्यूम की बॉटल के अंदर वो कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होती है, यानी कि जो आपके लिक्विड गैस पार्टिकल्स या लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत हाई कंसनट्रेशन के अंदर होते हैं। मतलब एक ही जगह पे, छोटी सी जगह पे बहुत सारे होते हैं। आप जैसे ही परफ्यूम को, मतलब आप वो उसका टॉप को आप प्रेस करते हैं ताकि वो लिक्विड रिलीज़ करे, तो वो इमीडिएटली गैस की तरह वो चाहता है कि हायर कंसनट्रेशन से मैं लोअर कंसनट्रेशन वाली जगह पे जाऊं, और सब जो कहते हैं एक तरह से वो पूरे कमरा एक तरह से कंटेनर है आपका, तो पूरे कमरे के अंदर वो फैलना चाहता है। इसीलिए अगर आप देखें, आप जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं, बेशक आप अपने ऊपर करें, लेकिन एक टाइम आएगा आपको तो फ़र्क नहीं पता लगेगा, जो बाहर से बंदा आएगा उसको पता लगेगा कि भाई किसी ने परफ्यूम लगाया है, क्योंकि पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल आ रही होती है। तो डिफ्यूज़न ये होता है कि उसको अगर हम एक टर्मिनोलॉजी बनाएं तो डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। यानी कि पार्टिकल्स की मूवमेंट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो, वहाँ से वो मूव करके उस तरफ जाएं जहाँ पे वो कम अबंडेंस में हो, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, यानी कि नॉर्मलाइज कर दें दोनों जगहों को, कि मतलब हर जगह ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट पाई जाती है उनकी। हम ये देखते हैं कि डिफ्यूज़न जो है वो उसका रेट, डिफ्यूज़न का रेट जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना स्लो डिफ्यूज़ होगा, जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा। तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है अमोनिया सोल्यूशन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोल्यूशन। इसके अंदर हमने किया क्या है कि 2 कॉटन बॉल्स को इन दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस में डिप किया है, और फिर हमें पता लगा कि अमोनिया के वाइट फ्यूम्स जो हैं वो बन रहे हैं किसके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा करीब बन रहे हैं। तो हमने इससे पता लगाया कि जो अमोनिया सोल्यूशन था वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हुआ, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर था। और हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि अमोनिया का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 17 है, और HCl का उससे ज़्यादा था, यानी कि HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है और अमोनिया का फास्ट है। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स के अंदर हम जाते हैं तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स आपने एग्जांपल देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं, उसके अंदर जब आप वाटर के अंदर डालते हैं तो एट फर्स्ट पूरा वाटर क्लियर होता है, आपको पानी दिख रहा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो पत्ती आपने डाली होती है या कॉफ़ी आपने डाली होती है वो पूरा पानी का कलर चेंज कर देती है। वही सेम एग्जांपल हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि एक ड्रॉपलेट डाला ब्लू कलर का। अब आप देखें फर्स्ट लेफ़्ट मोस्ट बीकर जो है उसके अंदर जो ब्लू कह दें, ब्लू डाई है, ब्लू इंक है, जो भी डाला है, ड्रॉप किया है, वो कितना कंसनट्रेटेड है, कितना डार्क है। आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का सा लाइट हुआ, क्योंकि पानी जो था वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। करना क्या है, डिफ्यूज़न का लॉ जो है वो ये कह रहा है कि लिक्विड
में जो आया है लिक्विड की डिफ्यूज़न जो हो रही है, ये चाह रहा है कि ये पूरा जो कंटेनर है ना, जितना भी लिक्विड है वो नॉर्मल हो जाए, सब बराबर हो जाए। तो थोड़े से टाइम बाद जो मिडल वाला बीकर आप देखें, उसके अंदर जो डार्क था वो हल्का सा लाइट हो गया और हल्के से कहते हैं आपको वेपर्स टाइप के लग रहे होंगे। और फिर जो राइट मोस्ट हमारा बीकर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर पूरा हमारा लिक्विड का कलर चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हमारा ये लेफ़्ट मोस्ट है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी हाई थी, ये मतलब एक इतने से डॉट के अंदर पूरा कंसंट्रेटेड है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जब राइट पे जाता गया, टाइम बढ़ता गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उस डॉट से स्केप करके पूरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो गया। अच्छा, डिफ्यूज़न जो है वो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है डिफ्यूज़न पे। यानी कि आप अगर शुगर वाटर में डालें और डिज़ोल्व करना चाहें, अगर पानी ठंडा हुआ तो बहुत टाइम लगेगा इसको डिज़ोल्व करने में, और अगर पानी गर्म हुआ तो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। वही काम डिफ्यूज़न का हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होता है उतनी जल्दी डिफ्यूज़न का रेट उतना ही ज़्यादा हमारा डिफ्यूज़न का रेट होता है। द हायर द टेम्परेचर द हायर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट था। जल्दी से अगर हम लोग पूरा टॉपिक रिवाइज़ करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो थी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें ये कहती है कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडम मोशन में हैं, और यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, और जब भी इंक्रीज़ होती है उनका मतलब उनका एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो वो स्टेट चेंज कर लेते हैं, डिक्रीज़ होती है एनर्जी तो भी स्टेट चेंज होती है मगर रिवर्स हो जाती है। यानी कि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसी के नीचे गैस से लिक्विड से सॉलिड। हम देखते हैं कि जब सॉलिड को एनर्जी मिलती है तो वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और एनर्जी मिलती है यानी कि और हीट मिलती है तो वो एवेपोरेट होके गैस बन जाता है। गैस एनर्जी जब एक्सर्ट करता है यानी कि एनर्जी बाहर निकालता है तो वो लिक्विड बन जाता है कंडेंस होके, और लिक्विड जब मज़ीद एनर्जी बाहर निकालता है तो वो फ्रीज़ होकर सॉलिड बन जाता है। उसके बाद हमने डिफ्यूज़न पढ़ा। डिफ्यूज़न के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो हमारा लॉ है डिफ्यूज़न ये कहता है कि पार्टिकल्स जो हैं मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration to a region of lower concentration। डिफ्यूज़न हमें ये बताता है, डिफ्यूज़न को अफेक्ट बहुत सारी चीज़ें करती हैं, जैसे कि टेम्परेचर डिफ्यूज़न को अफेक्ट करता है। लिक्विड की अलग डिफ्यूज़न होती है, गैस की अलग डिफ्यूज़न होती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी थी। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था जिसके अंदर पता लगा था कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस पे अफेक्ट करता है। हमने देखा था कि अमोनिया जो था उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा था बनिस्बत HCl के, क्योंकि जो वाइट रिंग अमोनिया का फॉर्म हो रहा था वो HCl के पास हो रहा था, यानी कि ज़्यादा जल्दी से अमोनिया गया था। तो ये हमारा फ़र्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 2 शुरू करेंगे।